हेलो गाइस, नमस्कार। औसत चल रहा था भाई आपका। और औसत में हमने 25 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। तो 25 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं आसानी से। कोई भी क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो, ठीक है। उसका मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। देखो, इसने बोला है कि कक्षा के 8 लड़कों की औसत आयु ए है। तो देखो, योगफल बनाना मैंने कल की क्लास में बता दिया था आपके लिए कि योगफल कैसे निकालते हैं। औसत में हम क्या कर देते हैं, टोटल नंबर का गुणा कर देते हैं तो ये योगफल आ जाता है। यही तो बात है। अब देखिए यहाँ पर भाई आर लड़के हैं और औसत कितना है ए, तो योगफल कितना आ गया आर इंटू ए, मतलब आर ए। यदि इनमें से एस लड़कों का औसत क्या है बी है, तो योगफल कितना आ गया एस इंटू बी, ये हो गया। अब इसने बोला है शेष लड़कों की औसत आयु क्या है। तो देखो यार, आर के योग में से, आर कुल लड़के हैं ध्यान रखेंगे, तो कुल लड़कों के योग में से यानी आर माइनस ए में से अगर मैं इसे घटा दूं एस माइनस बी को, तो शेष लड़के जो बचेंगे उनका योगफल निकल आएगा ये, ठीक है ना। आर कुल लड़के हैं, आर में से एस लड़कों का औसत दिया था बी, तो योगफल हो गया एस बी, ठीक। सभी लड़के कितने हैं आर हैं, आर का योगफल कितना हो गया आर ए, एस लड़कों का योगफल कितना हो गया एस बी। अब कुल लड़कों के योग में से जो लड़के इसने दे रखे हैं उनका योग घटा दें तो शेष लड़के बचेंगे, तो शेष लड़कों का योगफल बच गया आर माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब कुल लड़के आर हैं, आर में से एस को घटा दें तो शेष लड़के बचे होंगे आर माइनस एस, तो आर माइनस एस से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ये। शेष लड़कों का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर ए माइनस एस बी अपॉन आर माइनस एस। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसने क्या बोला है कि 3 लड़के पी टी आर का औसत दे रखा है 54 सही 1/3 और टी एफ जी का औसत है 53, तो पी टी आर एफ और जी का औसत भार कितना होगा। तो भाई इस सवाल में एक डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट क्या है कि इसे 2p बोलना चाहिए था, ठीक है। टी देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर हम इसका औसत योगफल निकाल के ऐड करते हैं तो यहाँ पर 2t आएगा। देखो मैं समझा देता हूँ। औसत कितना है, यह है 54 सही 1/3, तो पी टी आर इनका मैं योगफल निकाल रहा हूँ। तो 54 सही 1/3 का मतलब हो गया 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 और 3 पंजे 15 और 1 16/3। योगफल बनाएंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बचा 163। अब देखिए भाई टी एफ जी, अगर मैं इनका योगफल देखता हूँ तो 53 गुणा 3, तो ये कितना हो गया 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 यानी 159। ओके 159 हो गया ये। अगर आप यहाँ से चाहे तो इन्हें घटा लो चाहे जोड़ लो, यहाँ पर टी कितना आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। अगर ये किसी और की वैल्यू दे देता, ठीक है ना, आर या एफ, आर या जी की या एफ की या पी की, तो हो सकता था कि निकल आए, ठीक है, औसत सभी का मिला के। लेकिन यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, टी दे रखा है, पी दे रखा है, टी दे रखा है, पी प्लस टी प्लस आर, और यहाँ पर दे रखा है इसने टी प्लस एफ प्लस आर। अगर इसको आप जोड़ोगे तब देखो 2t आ जाएगा यहाँ पर, और इसने बोला है कि केवल t है, तो हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अगर इस t की जगह कोई और होता, मान लें x होता, तब निकल आता। तब भी कब निकलता ध्यान रखेंगे, तब निकलता जब इसमें x भी बोल देता साथ में। ओके, तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते हैं वो मैंने आपके लिए बता दिया।
क्योंकि इसमें टी 2 बार काउंट हुआ है। अगर ये बोलता ना कि भाई हमें बताइए P2T R F G इनका औसत बताइए, तो औसत निकाल देते हम। लेकिन इसने सिंगल टी बोला है, तो सिंगल टी की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए इसे ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र के 4 विषयों का औसत प्राप्तांक 75 है। 4 विषयों का औसत है 75, तो योगफल कितना हो गया? ये हो गया 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। आगे, यदि उसके 5वें विषय का प्राप्तांक 80 है, यानी 5वें विषय में इसने 80 अंक प्राप्त किए, तो टोटल मिला के 5 विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? 380। तो एक विषय में कितने प्राप्त किए होंगे भाई? 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छिंग 30। एक विषय में 76 अंक प्राप्त किए हैं उसने। अब एक विषय में 76 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि औसत कितना हो गया? 76 हो गया। ओके, मैंने कल की क्लास में आपके लिए बताया था कि एक यूनिट की जो वैल्यू होती है वही हमारा औसत होता है। या फिर ऐसे कर लो भाई कि कुल योग कितना है? 380, और कुल संख्या कितनी है? 5, भाग कर दो तब भी औसत निकलेगा, वही 76। ओके, अब इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं। भाई 4 विषयों का औसत कितना है? 75 है, लेकिन 5वें विषय में इसने 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो कितना एक्स्ट्रा कर दिया 75 से? ये बताओ। 5 अंक एक्स्ट्रा प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। इन 5 अंकों को पाँचों विषयों में बराबर बराबर बांट लो, क्योंकि औसत का मतलब तो ये होता है कि सभी के पास बराबर बराबर हो, यानी 5 से भाग करेंगे तो एक विषय में 1 अंक एक्स्ट्रा और आएगा, यानी औसत कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। क्लियर? अभी भी अगर नहीं आया तो देखो दूसरा तरीका इसका। 4 विषय हैं, 1 2 3 4, और ये 5वीं विषय है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक के पास 75 अंक हैं, इसके भी 75, इसके भी, इसके भी और इसके भी। लेकिन इसके कितने हैं? 80 हैं, तो यार ये भी तो 75 होना चाहिए था। अगर ये 75 होता तो पाँचों विषयों के औसत फिर क्या हो जाता? 75 ही रह जाता। लेकिन 75 ना होकर ये 80 है, तो ये कितना एक्स्ट्रा है? 5 एक्स्ट्रा है। पहले इसे 75 कर लो। अब ये 5 एक्स्ट्रा था, तो इस 5 को बराबर बराबर बांट दो। 1 1 1 1 1। अब देखो सभी के पास 76 रुपये हो गए, 76 अंक। तो इसका मतलब हो गया कि औसत कितना हो गया? 76 ही हो गया। ठीक है ना। औसत का मतलब होता है सभी के पास इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, उसी को हम औसत कहते हैं। बोलो, समझ में आया कुछ? देखो अगला सवाल। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत 21 है, तो योगफल निकालेंगे भाई। 20 विद्यार्थी, औसत 21 है, तो योगफल हो गया 21 दूनी 42, यानी 420। यदि इनमें कक्षा अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 20 विद्यार्थियों में एक तो हो गया अध्यापक, यानी 21 हो गई है। और औसत कितना हो गया? पहले 21 था, अब 1 बढ़ गया, यानी 22 हो गया। तो योगफल कितना हो गया? 22 सेकंड 22, 22 दूनी 44 और 2 हो गया 46। अब देखो 21 संख्याओं के योग में से 20 संख्याओं का योग घटा दें तो एक संख्या बची, और एक संख्या की वैल्यू क्या आ गई? 462 में से 420 घटा दो तो ये आ गया 42, यानी अध्यापक की जो आयु है वो क्या है? 42 है। ओके, अब देखते हैं इसका शॉर्टकट तरीका। भाई 20 विद्यार्थियों का औसत है 21, अब एक अध्यापक भी शामिल हो गया, तो कुल मिला के व्यक्ति कितने हो गए? 21। और औसत 1 बढ़ रहा है, तो औसत 1 बढ़ रहा है, तो कुल मिला के 21 बढ़ गया होगा अध्यापक के आने से। अध्यापक के आने से 21 बढ़ गया है, इसका मतलब अध्यापक के पास पहले से ही 21 तो होगा ही होगा, लेकिन ये 21 और एक्स्ट्रा होगा इसके पास, तो कितना होगा फिर? 42 होगा इसके पास। ओके, अगर वृद्धि हो रही है तो समझ लेना कि अध्यापक के पास ज़्यादा है, ठीक है, और कमी हो रही है तो समझ लेना कि अध्यापक के पास कम है। देखो अब अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 27 है,
तो योगफल निकालेंगे तो 5 संख्याएं, औसत है 27, तो योगफल कितना आ गया 135। एक संख्या निकाल दी जाए यानी संख्या हो गई 4, औसत है कितना 25, तो योगफल कितना आ गया 25 चौक 100। 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग माइनस कर दें तो एक संख्या बचेगी कितनी 35, और वही तो इसने पूछा है कि निकाली गई संख्या, तो निकाली गई संख्या क्या थी 1 और 1 की वैल्यू क्या आई 35। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया 35 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब इन्हें हम देखो और भी तरीके से कर सकते हैं, और तरीका बता देता हूँ। 5 संख्याओं का औसत 27 है, एक संख्या निकाल दी जाए यानी 4 संख्या बची, औसत हो गया 25। तो देखो औसत कितना कम हुआ 2, संख्या कितनी कम हुई 1, तो सबसे पहले माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो। अब 2 की गुणा 5 में कर दो और 1 की गुणा 25 में कर दो और दोनों को प्लस कर दो बस, तो 2 पंजे 10 हो गया और 1 में 25 की गुणा की तो 25, तो भैया संख्या क्या आ गई वो 35 आ गई वो, ऑप्शन डी। ओके, 2 की गुणा 5 में करनी है, 1 की गुणा 25 में करनी है बस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, टाइप 2 के सवाल हैं ये। सवाल सेम है वही कि योगफल कैसे निकलेगा, एवरेज इनटू नंबर से, इसी पर बेस है ये। देखो 5 संख्याओं का औसत है 58, तो योगफल कितना होगा 5 गुणा 58, तो ये हो गया 290। प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है भाई 48.5, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 0 बच्चा, पॉइंट लगा 1 बच गया, 48 दूनी 96 और 1 97 हो गया, यानी ये हो जाएगा 97। आगे बोला है इसने अंतिम 2 संख्याओं का औसत 53.5 है, 53.5 का मतलब हो गया 35 दूनी 70 और 5 दूनी 10, यानी 107 हो गया। ये गुणा तो आप लोग कर ही सकते हो, 107 हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 और 2 4 संख्याओं का योग कितना है 7 और 7 14, 9 और 1 10 की 0, और ये हो गया 204। तो 4 संख्याओं का योग है 204। इसने पूछा तीसरी संख्या क्या है, तो भाई 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग अगर हम माइनस कर दें तो जो इसने पूछा है ना तीसरी संख्या चौथी संख्या जो भी इसने पूछा है वो निकल आएगा। तो निकाल देंगे, कितना बच रहा है 86, तो 86 हमारा राइट आंसर होगा। 86 इसमें किसी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं अब। इसके और भी तरीके हैं, और तरीके मैं किसी और क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें इसी तरीके को देखो क्योंकि बेसिक से चल रहा है। 6 संख्याओं का औसत 3 है, 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। देखो नए व्यक्ति के आने से 6 व्यक्तियों में 3 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो 18 किलोग्राम की कमी हो रही है। ये कब हुई है, जब 80 किलोग्राम भार वाला तो व्यक्ति जा रहा है और भाई इधर से कुछ व्यक्ति का आ रहा है, कुछ भार का आ रहा है। देखो इसके आने से 18 की कमी हुई है, इसका मतलब कि जो व्यक्ति आ रहा है इससे 18 कम होगा वो, बस। तो 80 से 18 कम होगा यानी कितने का होगा 2 6, यानी 62 किलोग्राम का होगा वो। अगर इसके आने से वृद्धि होती तो वो 80 से ज़्यादा का होता, तो इसमें प्लस कर देते 98 का हो जाता वो, इतनी सी बात थी। क्लियर, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो योगफल कितना हो गया भाई 8 चौक 32, 320। एक अध्यापक जिसकी आयु 55 वर्ष है का देहांत हो गया, यानी 55 वर्ष का एक अध्यापक मर गया। देहांत का मतलब मरना ही होता है, यानी अब बचे कितने 7 अध्यापक, और इनका योगफल कितना बचा, घटा देंगे 5, 11 में से 7 5 गया तो 6, 265। और इसके स्थान पर एक 39 वर्ष का एक अध्यापक भर्ती हो गया, यानी एक अध्यापक ये तो गया, ये आ गया कितने वर्ष का 39 वर्ष का। तो कुल मिला के अब ये 8 हो गए दोबारा से, और 8 का योगफल कितना हो गया 9 और 5 14, और ये हो गया 6 और 4 10, यानी 304।
तो अब इसने पूछा है कि अब अध्यापकों का औसत क्या होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें 8 से काट के। तो ये हो गया 8 या 24 और 8 अट्ठे 64, तो औसत कितना हो गया 38 हो गया, 38 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए चलो इसको मैं बेसिक से बता देता हूँ अब आपके लिए, सॉरी बेसिक से कि शॉर्टकट से कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी के। जैसे जैसे सवाल ने बोला ऐसे किया है भाई। 8 का औसत कितना है 40 है। एक अध्यापक का देहांत हो गया, 55 वर्ष का चला गया और 39 वर्ष का एक आ गया। तो अभी देखो यार ये कितने कम का आया है, तो हमने देखा 15 में से 9 गया तो 6 1, यानी 16 कम का आया है। 16 कम का आया है तो भाई औसत भी 16 कम हो जाएगा। लेकिन ये तो योगफल है, अब ये 8 के योग में 16 की कमी हुई है, तो 1 के योग में कितने की कमी हुई होगी फिर 8 दूनी 16, यानी 2 की कमी हो गई इसके आने से और इसके जाने से। औसत में 2 यूनिट की कमी हो गई, तो औसत कितना हो गया 38 हो गया। ओके, समझ में आया। जो ये कमी होती है ना ये वाली 16 की, इसे हम औसत में कन्वर्ट करते हैं। औसत में कन्वर्ट करने के लिए कुल व्यक्ति कितने हैं, देखो एक तो चला गया एक आ गया, तो 8 के 8 ही रह गए ना, तो 8 से भाग कर दिया औसत में कन्वर्ट करने के लिए बस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 रुपये खर्च करता है, यानी 4 माह का कुल खर्चा कितना है इसका 18 चौक 7200 रुपये। बहुत कम खर्च कर रहा है यार ये तो। और अगले 8 माह में 2000 रुपये खर्च करता है औसतन, और अगले 8 माह में 2000 रुपये खर्च करता है, केवल इसने ये बोला है। तो 2000 रुपये खर्च हो गया, तो इसका मतलब 12 माह में इसने कितना खर्चा कर दिया है 12 माह में खर्चा कर दिया भैया इसने 9200, 9200, ठीक है ना। और बचत कितनी कर ली इसने 5600 की। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपने 100 रुपये खर्च कर दिए 20 रुपये बचा लिए, तो आपके पास कितने रुपये थे। आपने 100 रुपये खर्च कर दिए 20 रुपये बचा लिए, तो आपके पास कितने होंगे 120 रुपये होंगे। यानी खर्चे में बचत को जोड़ दिया है आपने और कुल धन निकाल लिया। तो उसी प्रकार मैं निकाल रहा हूँ कि इसकी 12 माह की इनकम क्या है। तो 12 माह की इनकम देखो, खर्च कितना है 9200, बचा रहा है 5600, प्लस कर देते हैं इसको 0, 6 और 2 8, 9 और 5 14, यानी 12 माह में 14,800 रुपये कमा रहा है वो। तो एक माह में कितना कमा रहा होगा वो, तो 12 से काट रहा हूँ, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 24 4 बचा, 12 ही थी 36। अच्छा ये वार्षिक बचत है भाई इसकी, ये जो है 5600 इसकी वार्षिक बचत है, तो हम गलत कर रहे हैं फिर। तो पहले इसको है ना ये 12 माह की जो आय है खर्च है इसे 1 माह का बना लो, औसत में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको भी। तो 12 से काटता हूँ इसे, 12 सत्ते 84 और कितना बचा 84। सही कर रहे थे वो जो कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे, ये 12 माह में खर्च कर रहा है ना, तो वार्षिक बचत यानी 12 माह की बचत है ये आपकी 5600 रुपये। तो कुल मिला के 12 माह की जो आय है वो कितनी है, तो 9 और 5 14, और ये आ गया आपका इतना, यानी 12 माह में वो 14,800 रुपये कमा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है एक माह में, सॉरी एक माह में कितना कमा रहा है, 12 से काट रहा हूँ इसको, 12 एकन 12, 2 बचा, कितना हो गया 28। अब 12 दूनी 24, फिर 4 बचा 40 हो गया, फिर 12 ही थी 36, फिर कितना बचा 4, फिर 40 हो गया। तो 12 ही थी 36, फिर कितना बचा 4, फिर 12 ही थी 36, यानी ये आ जाएगा आपका लगभग में कितना 1233 रुपये। तो 1233 रुपये मतलब इनमें से कोई नहीं। ओके, हम यार सवाल में गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखना। अगले 8 माह में 2000 रुपये मासिक खर्च करता है, तो हम गलती ही कर रहे हैं यार। हमने तो ये 12 माह का कुल खर्चा बना दिया, लेकिन ये कुल खर्चा थोड़ी है, ये सवाल गलत हो गया। दोबारा से एक बार देखते हैं। देखिए ये मासिक बोला है इसने, यानी एक माह में
₹2000। तो 8 माह में कितना खर्च कर रहा होगा ये? ₹16,000 खर्च कर रहा होगा ये। ठीक है, 12 माह में कितना खर्चा हो गया इसका? ये हो गया 1 2 2 7 और 6 13, ये हो गया ₹23,200। ₹23,200 ये खर्चा कर रहा है। और 12 माह में बचत कितनी कर रहा है भाई? ₹5600। तो कुल आय कितनी होगी इसकी? ये हो गया 28,800। तो एक माह में कितना कमा रहा होगा ये? 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी ₹2400। तो इसकी इनकम कितनी है? ₹2400 है। ऑप्शन सी होगा इसका। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था, मासिक पर। ओके, समझ में तो आ गया होगा सभी के। नहीं आया तो देखो एक बार समझा देता हूँ। इसने बोला है कि भाई 4 माह का औसतन खर्चा। तो 4 माह का औसतन मतलब एक माह में ₹1800 खर्च कर रहा है, तो 4 माह में ₹7200 खर्च करेगा। आगे बोला है अगले 8 महीनों में ₹2000 मासिक खर्च करता है, यानी एक महीने में ₹2000, तो 8 महीनों में ₹16,000। तो 12 माह में कुल खर्चा कितना आ गया? ₹23,200। 12 माह की बचत कितनी है? ₹5600। तो कुल मिला के खर्च में बचत को ऐड कर दिया, तो 12 माह की आय आ गई ₹28,800। तो एक माह में वो कितने रुपए कमा रहा है, अब केवल ये देख लो। तो भाई 12 से भाग करते हैं, ₹2400 कमा रहा है, और एक माह में वो जितना कमा रहा है ना, वही इसका औसत है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी की परीक्षा में 24 छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 56 हैं। तो 24 गुणा 56 योगफल बनाएंगे। 24 सिक्के 144, 14 बचा, 24 पंजे 120, तो ये हो गया आपका 134। अब देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि बाद में पता चलता है कि 3 अंक 48, 59, 67 गलती से 44, 45, 61 लिख गए हैं। यानी ये लिखना कितना चाहिए था टोटल मिला के? 9 और 8 17, और 7 कितना हो गया? 24। 24 का 4 हासिल 2, 6 और 4 10, और 7 17, यानी 174 लिखा जाना था, लेकिन इसने गलती से लिख दिया कितना? 4 और 5 और 5 10 की 0 हो गया, यानी 150 लिख दिया इसने। तो इसने कितना कम लिखा है ये देखो, इसने कितना कम लिखा है? 24 कम लिखा है इसने। तो 24 कम लिखने के बाद का जो योगफल बना है वो 1344 बना है। लेकिन अगर हमें सही योगफल चाहिए तो 24 ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो 24 को मैं ऐड कर देता हूँ, इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, तो सही योगफल मिल जाएगा हमारा। यानी 24 को अगर मैंने ऐड कर दिया तो देखिए 24 छात्रों का जो सही वास्तविक में खर्चा है वो आ जाएगा। खर्चा नहीं, औसत अंक, सॉरी, वास्तव में प्राप्त अंक। 4 और 4 8, 6 13। ठीक, अब इसने बोला है कि सही औसत कितना है, तो सही योगफल हमने निकाल लिया है, तो सही औसत भी निकाल लेंगे। काट दो यार इसे, 12 से काट रहा हूँ 2 बार, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 चौक 48। 1 से काट रहा हूँ, 2 से काट रहा हूँ, सॉरी, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 57। तो उसका सही में औसत क्या था? 57 था। ओके, तो चलिए यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से 35 तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अगली जो भी क्लास चलाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।